हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूं सभी आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। आप लोगों का चैप्टर चल रहा था अपना हाइपरबोला। जो चैप्टर अपना खत्म हो चुका है, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, हमने पूरा कॉनिक सेक्शन खत्म कर दिया। बट कुछ थोड़ा सा पोर्शन बचा है, इसलिए मैंने नए लेक्चर स्टार्ट किया है, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शंस। मतलब क्या है कि आपके पास जो भी चीजें हमने पढ़ी है उन सब चीजों का यूज अब होगा। प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले, इस लेक्चर को देखने से पहले, सबसे पहले आपके जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं, स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शंस, कॉनिक सेक्शन मतलब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन सब की नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर आपको उन सब चीजों के बारे में नहीं पढ़ रखा तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसके अंदर सारी बातें पढ़ चुके हैं। बस हमें एक बारी कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो आपके इस टॉपिक से आएंगे रिलेटेड, तो हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम हमारे पास इससे। और काफी सिंपल है ना, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन से। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। करते स्टार्ट। तो अब मेरी बात सुनो भाई, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन है वो क्या कहता है कि आपके पास वो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हमने इलिप्स बनाया था, सॉरी पैराबोला बनाया था, हमने क्या क्या कहा था कि लेट से हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है और जिसको हमने क्या नाम दिया था, डायरेक्ट्रिक्स। और उस लाइन के परपेंडिकुलर में मेरे पास कोई एक लाइन है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं एक्सिस की। बोला ठीक है। फिर हमने क्या किया था, हमने कहीं ना कहीं एक पॉइंट प्लॉट किया था और फिर हमारे पास एक इसेंट्रिसिटी निकल कर आया था। और फिर उस इसेंट्रिसिटी के बेस पर, हमने इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला का नाम दिया था। समझ पा रहे हो? तो हमें वही चीजें करनी है। चलो सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि लेट से मेरे पास कोई एक पॉइंट है, लेट से कोई एक बिंदु है, रेखा भी है, बिंदु भी है, और मैं कह दे रहा हूं कि लेट से मेरे पास ये एक फोकस है। ठीक है, यहां पे ये मेरे पास लेट से फोकस है और मैंने बोल दिया कि लेट एस जो है ना वो अल्फा बीटा बी द फोकस। तो हमने मान लिया, मैंने मान लिया कि जो फोकस है उसको अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट्स है। और एंड डायरेक्ट्रिक एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो विद द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ये जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है ना, वो देखो क्या लिखी हुई है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। याद करो पैराबोला में पढ़ा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए है ना, फिर वहां पे आगे गए तो ए बाई ई पढ़ा। तो मतलब अब हमारे पास कुछ ऐसी लाइन है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स बना हुआ है वो कुछ ऐसे ऐसे करके नहीं बना हुआ, वो कुछ ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, ये चीजें तब समझ में आएंगी जब आपको सब चीजें अच्छे से पता है। तो लेट से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरे पास कोई एक्सिस है और ये मेरे पास एक पैराबोला बन रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर ये वाली इक्वेशन है तो इसकी इक्वेशन तो कुछ अलग ही होगी ना, लाइक दिस, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। और जो यहाँ पर एल एम एन कौन होंगे, कोई कॉन्स्टेंट नंबर होंगे, कोई कांस्टेंट नंबर होंगे। बोले यस। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। लेट से मैंने बोला कि डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास ये है, डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास ये है और इसके ऊपर जो पैराबोला बना हुआ है, कुछ भी बना लो, ये लो, ये मैंने पैराबोला बना दिया, तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी इक्वेशन कौन हुई? तो वही चीजें बोल रहे हैं। तो लेट से ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है और मैंने इसको बोल दिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। और आप जानते हो कि ये कौन है, ये कौन है मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। बोला यस। आगे पढ़ते हैं, चलो क्या बोल रहे हैं। एस हमारे पास फोकस है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो विद डायरेक्ट्रिक्स एंड ई विद द इसेंट्रिसिटी ऑफ ए कॉनिक। हमने पूरे कॉनिक की बात कर रहा हूं मैं, ई की पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि एक से बड़ी है या छोटी है या इक्वल है, नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ई हमारे पास एक इसेंट्रिसिटी है बस। और आप इस बात को ध्यान से समझ लो क्योंकि आपके पास ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इस पॉइंट को पी माना है ना, और आपने इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस निकालते थे, याद कीजिएगा, आप जो इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालते थे, उस पॉइंट को मैं स्टार्टिंग में भी एम मानता था और ये मेरे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। और यहां से अगर मैं पी एस निकालता था तो मेरे पास ये डिस्टेंस पी एस होता था। और इसेंट्रिसिटी जो हमारे पास निकल कर आता था वो पी एस अपॉन में पी एम निकल कर आता था, और यही मेरे पास एक इसेंट्रिसिटी थी। E इज इक्वल्स टू PS बाई PM। और P अगर ये रेशियो इक्वल की इक्वल आ रहा है तो पैराबोला बनता था,
ग्रेटर देन 1 के इक्वल आ रहा है तो हाइपरबोला, लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन 1 आ रहा है तो इलिप्स, है ना? बोला यस। तो हम क्या करना चाह रहे हो? अरे मैं एक कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ। हमने पैराबोलिक की इक्वेशन निकाली, हाइपरबोला की निकाली, सबकी निकाली। अब मैं कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ और उसके बेस पर कुछ कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ। इस टॉपिक खत्म करने में मुझे मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 लेक्चर्स लगेंगे, ठीक है? देखते हैं तो फिर। तो बोला ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर दीजिए। बोला E इज इक्वल टू पी एस अपॉन में पी एम। तो बोला हम अब अगला स्टेप क्या करते थे? तो बोला पी एस इज इक्वल टू ई इंटू में पी एम। ये तो करते थे, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर्स आपके। तो हमने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोला स्क्वायरिंग क्यों? क्योंकि जब पीएस निकालोगे, लेट से पी जो आपने पॉइंट माना हुआ है वो आपके पास एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है? लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द कॉनिक एंड पी एम बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने मान लिया ये मेरे पास एक्स वाई पॉइंट है और ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, और ये तो आप डिस्टेंस निकाल दोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये आपके पास डिस्टेंस निकल जाएगा बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से जो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, है ना? तो बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। बोला जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या बन जाएगा? पी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर इंटू में पी एम का स्क्वायर। समझ पा रहे हो? बोला यस। तो बोला एक काम करना जरा, तो हमने ये है ना भी साथ साथ लिखते, वीडियो को पॉज करके लिखते भी सारी चीजें सब लिख दिया मैंने। ऑन द कॉनिक एंड पी एम बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन द डायरेक्ट्रिक्स देन बाय डेफिनेशन। हम डेफिनेशन से पढ़ रहे हैं। तो बोला पी एस कौन है? बोला पी एस तो मेरे पास ये है। बोला इसका स्क्वायरिंग करोगे तो देखो, पी एस अगर सोल्व करता तो मैं ये करता एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन अब मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट तो हट गया ना भाई। तो रूट हट गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर बन जाएगा, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ई स्क्वायर बन जाएगा इनटू में पीएम। पीएम कौन है रे? पीएम तो हमारे पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हम निकालते थे किस तरीके से? डिस्टेंस निकालते थे हम ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। स्ट्रेट लाइन याद कीजिए, स्ट्रेट लाइन। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? देखते हैं। ए एक्स वन है ना, ए कौन है? ए एक्स वन वाई वन और ए बी सी, तो ए एक्स वन, ठीक है? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमने एल से, तो वही बन जाएगा एल एक्स, है ना? एल एक्स प्लस में एम वाई बन जाएगा हमारे पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन। फॉर्मूला याद आ रहा है ना आपको? और रूट में हमारे पास क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए कौन है और बी कौन है? तो बोला रूट में एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, और इसका स्क्वायरिंग किया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोला ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन निकल कर आ गई। बोला इसको सिंप्लीफाई करो। बोला सिंप्लीफाई करो? ये तो बहुत डेंजरस इक्वेशन बनने वाली है। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2x अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर इनटू में फिर इसका स्क्वायरिंग खुलेगा ना। मैं इसका स्क्वायर नहीं खोल रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा पड़ने वाला है, और इसका जब स्क्वायरिंग खोलोगे तो एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, फिर इस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक डेंजरस इक्वेशन बनेगी। बोला ठीक है, मैं ऊपर वाली लाइन मिटा दे रहा हूं, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। लेट एस अल्फा बीटा बी द फोकस एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 विद द डायरेक्ट्रिक्स एंड डी विद द एसेंट्रिसिटी ऑफ ए कॉनिक। तो बोला क्या कि आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी इक्वेशन बनने वाली है, और वो इक्वेशन कैसी बनेगी आप देख लीजिए। आपको यही चीज याद रखनी है। बोला क्या? बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y। सर ये तो देखी हुई लग रही है। यस करेक्ट। प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोई ना देखो, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी आए, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी आए, है ना? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी जाएगा, और भी हमारे पास कहीं ना कहीं से एक्स स्क्वायर वाली टर्म बन सकती है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, एल स्क्वायर एम स्क्वायर कुछ भी, तो हमने उसको क्या मान लिया? हमने उसको ए मान लिया। सिमिलरली मेरे पास कहीं ना कहीं वाई स्क्वायर वाली टर्म्स भी आएंगी, तो वाई स्क्वायर के टर्म्स के साथ जितने भी कोफिशिएंट्स हैं हमने उसको क्या मान लिया? बी मान लिया। जैसे ही हमने हमारे पास इस बात को हम डिस्कस पैराबोला में भी कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन में भी कर चुके हैं, याद कीजिए सारी बातें, ठीक है? कहीं ना कहीं मेरे पास एक्स वाई वाली टर्म्स भी बनेंगी, और वैसे बात है जब आप इसका स्क्वायरिंग खोलेंगे, है ना, इसका स्क्वायरिंग खोलेंगे
सिर्फ ऊपर वाले का। इसका स्क्वायरिंग खोलेंगे तो यहाँ पे मेरे पास कहीं ना कहीं एक्स वाई वाली टर्म्स भी बनेगी, तो हमारे पास उसके साथ हमने क्या लिख दिया 2h। सिमिलरली एक्स वाली टर्म्स बनेंगी और सिमिलरली वाई वाली टर्म्स बनेंगी, और हमारे पास ऐसे टर्म्स भी बनेंगी जहां पर कुछ नहीं आने वाला, जैसे कि अल्फा स्क्वायर है ना, बीटा स्क्वायर, तो ये किस में काउंट हो जाएंगे, हमारे पास सी में काउंट हो जाएंगे। तो हमारे पास इस तरह की कोई फॉर्म बनने वाली है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे पास कौन है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन है। लेकिन जैसी आपने लाइन देखी तो ये लाइन तो आपको दिखी हुई लग रही है। याद करो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था तब, और लेकिन मैंने तब कहा था, मैंने तब एक बात बोली थी आपको, क्या कि इस लाइन को हम कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, और हम आज वो पढ़ रहे हैं, और आज हम वो चीज पढ़ रहे हैं। यस, आपको पता है इस चीज का मतलब कि आपके पास अगर एक इक्वेशन लिखी आ गई, अगर आपके पास सपोज मैंने नंबर डाल दिए 5 6 2 ए बी सी डी एफ जी एच की जगह, अगर मैंने ए बी सी एफ जी एच की जगह कुछ नंबर्स डाल दिए 5 2 3, तो आप कैसे पहचान पाओगे कि ये सर्कल की इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये हमारे पास हाइपरबोला की है, ये पैराबोला की है, ये लाइन की है। इक्वेशन को देखते ही, जैसे कि जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो स्ट्रेट लाइन के चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन की है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की है, तो डेफिनेटली उसका डिटरमिनेंट 0 निकल कर आएगा। और अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल निकल कर आ रहा है, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल निकल कर आ रहा है, इट मींस वो हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बोला ठीक है, डिटरमिनेंट निकल कर आ गया 0 के इक्वल, तो बात समझ में आ गई। लेकिन अब मुझे ये तो बता दो कि बाकी चारों में कैसे कंफ्यूजन दूर करें, एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला, उनमें उसी चीज के लिए हमने चैप्टर उठाया इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शंस, और हम कुछ अलग अलग तरीके से इक्वेशंस दिए रहेंगे हमें, और हमें क्वेश्चन सोल्व करने होंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस मेथड। प्लीज आप इसको याद रखिएगा, ये बड़े काम का फॉर्मूला है ये वाला। आपके पास एक पॉइंट पता है, आपके फोकस पता और डायरेक्ट्रिक्स पता, पॉइंट फोकस और इसके बीच में एक खूबसूरत रिलेशन है, वो ये है इसेंट्रिसिटी का। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इस इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले सॉल्व होते हैं एडवांस लेवल के अंदर, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक है, इसमें कोई इक्वेशन रटी नहीं है हमने, कुछ नहीं रटा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कुछ नहीं रटा। सिंपल सी बात याद रखिए, इसेंट्रिसिटी क्या होती है और उसमें हमने क्या स्टेप लगाने हैं, वो ये स्टेप लगाने हैं। ठीक है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, और धीरे धीरे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और बाद में देखेंगे कि इस इक्वेशन से कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और जो भी है वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। कुछ पॉइंट्स देखेंगे और हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। चलो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, हरी अप हरी अप। मैं वीडियो को पॉज कर दिया, अब वीडियो को पॉज कर लीजिए अब जल्दी से। चलो चलो चलते हैं, हो गया, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया। चलो, तो आपके पास ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला whose focus is 1, -1 and vertex is 2 1। आपके पास फोकस पता है और वर्टेक्स पता है, तो फोकस और वर्टेक्स की हेल्प से हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है भाई। चलो आ जाओ। तो एक बात बताओ, क्या आप हाइपरबोला और एलिप्स पढ़ते पढ़ते पैराबोला को तो नहीं भूल गए? क्योंकि हमने काफी टाइम पहले पैराबोला पढ़ा था, उसके बाद हमने इलिप्स पढ़ा, हाइपरबोला पढ़ा, तो प्लीज ऐसा तो करना मत कि आप पैराबोला भूल ही जाओ। सर हम तो भूल भाल गए। वैसे इस लाइन की मुझे जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने बना दिया। ठीक है, मैं अपने पैराबोला को पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली फॉर्म में मान लेता हूं, और आप मुझे बात बताओ, फाइंड द हुज फोकस, फोकस तो कहीं ना कहीं यहां पे होगा, तो फोकस अगर यहां पर होगा तो ये हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट रहा होगा 1, -1, और वर्टेक्स हमारे पास, वर्टेक्स तो ये वाला होता है, ये तो डायरेक्ट्रिक्स होती है, तो वर्टेक्स कितना मेरे पास 2, 1। अब एक बात बताओ, आप पहले तो अपने पॉइंट्स क्लियर रखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला अभी अभी जस्ट सेकंड पहले हम इस इक्वेशन तक पहुंचे थे, लेकिन भाई साहब जी इस इक्वेशन तक पहुंचने से पहले मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता थी, LX प्लस my प्लस n वाली फॉर्म में। तो अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स वाली इक्वेशन निकाल दूं
तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स वाली इक्वेशन कैसे निकलेगी पता है? अगर मैं इस लाइन का कोई भी एक पॉइंट और इसका स्लोप निकाल दूं, तो क्या मैं इसका स्लोप निकाल दूंगा? यस। और क्या मैं इस लाइन पे कोई एक पॉइंट निकाल दूंगा? यस। मतलब कैसे? क्योंकि हमें पता है, देखो आपको चीजें प्रीवियस लेक्चर्स काम आएंगे पैराबोला वाले, है ना, इसलिए मैं कहता था कि प्रीवियस लेक्चर्स वो काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे निकलेगा ये पॉइंट? अरे भैया जितने वर्टेक्स से उधर जाओगे तो इधर होगा, मतलब ये मिड पॉइंट की तरह काम करेगा, तो ये पॉइंट निकल जाएगा। और ये स्लोप निकल गया तो ये लाइन तो इसके परपेंडिकुलर होती है, और अगर ये परपेंडिकुलर तो इसका स्लोप निकल गया। और अगर एक लाइन में आपको एक स्लोप और एक पॉइंट पता है तो आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दोगे। और अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकल गया तो हम E इज इक्वल टू पी एस बाई पी एम लगा देंगे और अपना काम खत्म। हम वहां से यहां पहुंच जाएंगे। ये बेसिक अप्रोच थी, मतलब 2 पॉइंट पता थे आपको, वर्टेक्स एंड फोकस, और देखो सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। फर्स्ट चलो इसमें मैं ऐड कर देता हूं, फाइंड द इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स। तो बोला ठीक है, वो ठीक है। बोला क्या ठीक है सर? सुन लो जी। बोला क्या? ये कौन होता है? एस। चाहो तो इसको एम मान लो यार, है ना, कुछ भी, इसको वी मान लेते हैं, कुछ ही मान लो थोड़ी देर के लिए, मुझे चलो फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने पास कौन है? डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं इस पॉइंट को अभी थोड़ी देर के लिए ए मान ले रहा हूं। जरा मुझे बताना, क्या मैं कह दूं ये मिड पॉइंट इधर काम करेगा? ऑब्वियस सी बात है ना भाई, वर्टेक्स हमारे पास फोकस का डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होगा पैराबोला में, हम पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इसके ए और बी कोऑर्डिनेट मान लेता हूं तो जरा बताना मुझे, लिख देना, है ना। इसको चाहो तो एम पी मान लो, क्यों मान लो, पी मान लो, पी 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 P इज अ मिड पॉइंट ऑफ एस, लिख देना आप। तो अगर P हमारे पास मिड पॉइंट हो गया तो A प्लस में 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 2, तो A इज इक्वल टू में 3 हो गया, 4 में से एक गया, हाँ ठीक है। और B माइनस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 1, तो B इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 और 1 3। ओह वाओ। चेक कर लेते हैं, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 क्योंकि मिड पॉइंट हो गया, और b प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, b माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो 2 दूनी 4 में से एक गया, 2 एकम 2 और 1 3। बोला ठीक है। हमारे पास इस के कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए 3 3 3 3 निकल कर आ गए। और अगर इसके कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए तो जरा बताना स्लोप कितना होगा? स्लोप बता दो मुझे एपी का, एपी लाइन का स्लोप बता दो, क्योंकि भैया जो स्लोप इसका होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओह यस। तो स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो y2 माइनस y1 में इसको x1 y1, इसको y2 x2 y2, तो 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1, है ना, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 3 माइनस 2, तो 2 अपॉन में 1 दैट इज 2। और हम कह सकते हैं कि लाइन स्लोप ऑफ एपी एंड स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया मेरे पास? -1 अपॉन में 2, है ना, क्योंकि -1 अपॉन में 2। अरे चीजें तो कर चुके हो ना भैया, ये इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 2 है, तो 2 को ले जाओ नीचे, तो स्लोप डायरेक्ट्रिक्स निकल जाएगा कितना? -1 अपॉन में 2। मतलब यस, हमारे पास इक्वेशन निकल गया, स्लोप निकल गया, स्लोप निकल गया। तो बताओ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इक्वेशन, चलो पूरा लिख ही देता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी y माइनस y1। ये लाइन इक्वेशन निकाल ली है, आपको एक पॉइंट पता है और इस लाइन का स्लोप पता है, दैट इज -1/2। तो सब कुछ तो पता है। y1 कितना है मेरे पास, स्लोप कितना है मेरे पास, और x माइनस x1 कितना है मेरे पास। जरा सोल्व करना इसको, 2y हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, है ना। तो 2y माइनस 6 इज इक्वल टू -x प्लस 3, तो x बन जाएगा, x आ जाएगा इधर, और ये प्लस का 2y था मेरे पास, और माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 3 6 -9 बन जाएगा। तो x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये जो डायरेक्ट्रिक्स बैठा हुआ वो ये बैठा हुआ है, ये इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है भाई साहब ये। बोला ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। हमारा क्वेश्चन है कि हमें तो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला निकालना है। तो बोला ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना कोई मुश्किल काम नहीं। अगर मैं पी एस अपॉन पी एम करके निकाल दूं चीजों को, अगर मैं पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम करके निकाल दूं, तो मेरा काम हो जाएगा, सारा का सारा काम हो जाएगा। बोला ठीक है चलो कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास जगह नहीं बची है। तो जगह नहीं बची तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आप तब तक इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो आप इसको, वैसे तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो सुन लो, यहाँ पे विजिबल है ना। चलो मैं इसको घुमा देता हूँ थोड़ा सा।
अब मेरी बात सुनो, अगर भैया आपको दे रखा है पैराबोला है तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, E इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम। और इसेंट्रिसिटी के लिए तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम जानते हैं, पैराबोला के लिए E की वैल्यू तो 1 होती है। और अगर E की वैल्यू 1 होती है तो पी एस इज इक्वल टू पी एम हो गया या नहीं हो गया। मतलब अगर आपके पास कहीं पर भी आपने कोई पॉइंट लिया पैराबोला के ऊपर, इस कर्व के ऊपर, तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने, बिल्कुल ठीक बात कही। और अगर अब मैं इस पॉइंट को मैं एक्स वाई मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं एक्स वाई मान लेता हूं तो अपना काम सारा खत्म हो जाएगा। चलो कर देते हैं। पीएस दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करोगे तो पीएस का स्क्वायर और पीएम का स्क्वायर बन जाएगा। और पीएस का स्क्वेयरिंग करना जरा, पीएस देखो ये रहा पी है ना, ये अपना पी का काम करेगा, तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि भैया एक्स माइनस 1 और वाई माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना। इज इक्वल्स टू पीएम कौन है, पीएम है हमारे पास। अब ये अपने पास एम पॉइंट है तो अपने को ये डिस्टेंस डी निकालना है। और अपने को जो डिस्टेंस डी निकालना है वो निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि आपको एक कोऑर्डिनेट पता है और आपको इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन भी पता है। तो आप लगा दोगे डिस्टेंस फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? तो चाहो तो लगा दीजिए। ए एक्स वन देखो, इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो होते हैं ए बी सी की वैल्यूज, है ना। ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वाई वन, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू -9। और यहाँ पे जो होते हैं वो x1 y1 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ए एक्स वन, तो ए की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू x, तो x हो जाएगा। खोपड़िया में घुसी बात। बी वाई वन तो 2y हो जाएगा प्लस सी की वैल्यू -9 तो -9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 5, तो √5। लेकिन यहां पे भैया इसके ऊपर स्क्वायरिंग था। आपको बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है और जो भी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर आएगी वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगा। अरे हाँ है ना, यस, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी खूबसूरत इक्वेशन बनेगी आपके लोगों की तरह, वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनने वाली है। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा। ए का स्क्वायर, ज़्यादा क्या, अब तो ये तो सर आप, ये तो सर हम ही खोल देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, ये सब है ना, ये सब तो खोल ही सकते हो। इज इक्वल्स टू, इस √5 का स्क्वायर 5 बन गया, इस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और ओहो हो, इसका स्क्वायरिंग खोलना पड़ेगा। इसका स्क्वायरिंग खोलना आता है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वही जो आप बचपन में पढ़ते थे। बचपन कौन सा, जब 9th क्लास में आपने पॉलिनोमियल में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वही है ना। तो x प्लस 2y माइनस 9 का होल स्क्वायर, आप इसको खोल दीजिए, इधर ले आइए, काटा पीटी करिए, सोल्व कीजिएगा, दैट इज योर पैराबोलिक इक्वेशन। होप सो यू गेट इट। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फोकस दे देगा, वर्टेक्स दे देगा, आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की कर्व निकालनी होगी। प्लीज सॉल्व इट। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए फटाफट। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आई हैव ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू। क्या बोलता है देख तो, बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। जैसे आपको ये लाइन बोली और दिखी कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, वो तो 4a होता है। यस 4a होता है। मतलब हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, ओहो हो, मतलब 0 0। तो हमारे पास पैराबोला, दोबारा क्वेश्चन पैराबोला का आया तो मैंने मान लिया कि ये जो इसका वर्टेक्स है वो 0 0 है। ये डायरेक्ट्रिक्स बना देते चलो साथ साथ। और ये अपने पास, क्योंकि पैराबोला में हमने पूरे 15 दिन ही पढ़ा, 10-15 दिन जितने भी दिन थे, ये हमारे पास क्या हो गया 0 0। उस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वो हमारे पास इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी हुई है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात सुनो, ये है और हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4a। मतलब a की वैल्यू, एक कोण होता था, a कोण होता था, a होता था
यहां से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, क्योंकि फोकस पैराबोला क्या होता था, a,0। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, a,0। अगर मैं ये निकाल दूं तो हो जाएगा। मतलब जितना डिस्टेंस इस वर्टेक्स से फोकस तक का होता था, उतना ही तो डिस्टेंस इस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का होता था। यस, मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूं तो ही तो मेरा काम हो जाएगा, मैं ये निकाल दूंगा। और बोला आपको एक पॉइंट, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है एक वर्टेक्स से, एक वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का, एक वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि आप जानते हो कि ये आपके पास ए है और ये भी आपके पास ए ही होता है। बस मुझे तो ए की वैल्यू निकालनी है भाई साहब, मुझे तो केवल ए की वैल्यू निकालनी है। और अगर आपने ए की वैल्यू निकाल दी, क्वेश्चन सोल्व। तो आपको सोचना ही पड़ता है, ये जो चैप्टर चल रहा है ना, इसमें सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे आगे कुछ क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस निकल कर आने वाले हैं। तो क्या मैं कह दूं कि डिस्टेंस तो आप निकाल दोगे, एक वर्टेक्स पता है और एक डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वीडी डिस्टेंस, वीडी निकल जाएगा, वीडी वीडी मतलब डिस्टेंस। तो वीडी डिस्टेंस निकालने के लिए ये किसके इक्वल है, मेरे पास ए के इक्वल है। कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। बोला कैसे होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, बोला ऐसे, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। बोला ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए कौन है, इसको पहले सिंपल कर देते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, है ना। ए की वैल्यू वन, एक्स वन की वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस फिर दोबारा जीरो आ गया, और सी की वैल्यू माइनस टू अपॉन में रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए की वैल्यू वन का स्क्वायर और इसका, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो टू अपॉन में रूट टू, मतलब कितना आ गया मेरे पास, रूट टू। मतलब जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकलेगी वो 4√2 निकलेगी, क्योंकि 4 ए की वैल्यू रूट टू आ गई ना भाई। अरे हाँ या ना, ए की वैल्यू रूट टू आ गई, तो ए की वैल्यू अगर रूट टू आ गई तो आप यहाँ पे रूट टू पुट कर दीजिए अपने लेटस रेक्टम के अंदर, लेटस रेक्टम के अंदर, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, दिस इज योर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन देख लेते हैं और करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से, मैं साइड में हट गया हूँ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलो आगे चलते हैं अब। सो आपके पास एक अगला क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, क्या बोल रहा है ये। फोकस, मैं दिखा देता हूं। फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स आर, फोकस दे रखा है 3 4, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है दैट इज 1/2। अरे भैया इलिप्स है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम ही तो होगी, बोले यस हाफ। फाइंड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। एक्सट्रीमिटी मतलब जो आपके मेजर एक्सिस है, क्योंकि इलिप्स में आपके दो एक्सिस होते हैं ना, एक मेजर एक माइनर। तो बोल रहे जो मेजर एक्सिस है ना, उसके जो एक्सट्रीमिटीज मतलब जो उसके बाहर वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, आप मुझे वो कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। चलो चलो सुनो 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 सुनो, आपको पहले तो इलिप्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आपके पास लेट्स से ये आपके पास एक खूबसूरत सा इलिप्स बना, जैसे कि आप लोग हैं, है ना। अच्छा नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इधर बन गया ना, वो छोटा पोर्शन बन गया, चलो कर देता हूं मैं अभी। तो आपके पास ये एक इलिप्स बन गया, हमने मान लिया कि एलिप्स। अब आप जानते हो कि कौन चीज क्या है। मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास वर्टेक्स है, यहां पे कहीं ना कहीं फोकस आएगा निकलकर, यहां पर कहीं ना कहीं फोकस आएगा निकलकर, जिसको हम S1 S2 नाम से देते थे। और यहां पर कहीं साइड में जाके कहीं ना कहीं मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स बन जाती थी, यस बन जाती थी। तो हमने इसको S1 मान लिया। अब देखते हैं फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस एक फोकस दे रखा है ना भाई, तो एक फोकस दे रखा है, तो 3 4, एंड यहां पे लिख लीजिए कोरस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स। कोरस्पोंडिंग डायरेक्ट्रिक्स मतलब क्या है कि फोकस जो दे रखा है उसी के साथ वाली डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है वो। मतलब ऐसा मत कर देना कि फोकस इसका ले लिया और डायरेक्ट्रिक्स ये वाले ले लिया, नहीं भाई। पता है ना घर जाके क्या करना है, फिर ऐसा कर दिया तो क्या करोगे आप लोग, घर जाके ऊपर मुंह करके, समझ गए, समझ गए, ऊपर मुंह करके क्या करना है ना, वही। लेकिन वो सब नहीं करना, क्योंकि आप लोग जानते हो हमने काफी डिटेल में और काफी अच्छे से पढ़ाई की है, हम सब जानते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स का मतलब भैया कि और कॉरस्पॉन्डिंग ना भी लिखा हो तो आप फोकस ये है तो डायरेक्ट्रिक्स वही लेनी है।
अगर फोकस आप ये ले रहे हो तो यही लेनी है, ऐसा मत करना, फोकस उसका डायरेक्ट्रिक्स का। बोला ठीक है, फोकस हो गया 3 4 और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी मेरे पास, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू में 0 0। इसेंट्रिसिटी हाफ, इसेंट्रिसिटी का आप जानते हो कि कौन है ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी जो होती है वो PS बाई PM होती है। और S और M जानते हो कि S और M कहां पर होता है, S होता है फोकस जिसको मैं यहां पे बोल रहा हूं, और एक पॉइंट होता है इलिप्स के ऊपर। लेट से ये पॉइंट हमारे पास P है और P से M लेकर मेरे पास डिस्टेंस होता है एक अपना डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। यस, ये अपना PS होता है, ये अपना PM होता है। बाद में ये पॉइंट घूमते 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 कहीं ना कहीं यहां पर आ जाएगा और अब बन जाएगा मेरे पास PS और ये पॉइंट बन जाएगा मेरे पास PM। दीज ऑल आर बेसिक्स जो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी, क्योंकि आपको अगर एडवांस से क्वेश्चन सोल्व करने हैं अपने इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो आपको बेसिक पे काफी फोकस करना पड़ेगा। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे डायग्राम्स बनकर आ रहे हैं, प्रूफ हो रहे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है भाई। यस और नो। तो P हमारे पास यहां पर है, S यहां पर है और M यहां पर है, मतलब ठीक है, हम सब जानते हैं। और अगर आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हाफ दे रखी है तो क्या मैं कह दूं कि PS अगर मेरे पास 1 यूनिट है तो PM मेरे पास 2 यूनिट है। मतलब इसका समझ में आ गया ना भाई कि PS अगर मेरे पास 1 यूनिट है तो PM मेरे पास 2 यूनिट है। मैं इस P को नीचे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा साफ साफ दिखे। मुझे पता है पॉइंट P दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने बता दिया कि ये P लिखा हुआ है, ये P लिखा हुआ है। बोला ठीक है। फाइंड द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। एक बात बताओ, हमारे पास ये पता है, हमको ये पता है, हमको ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अरे एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस मतलब यही तो अपने पास मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट निकालना है अपने को, ये दोनों कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो पहले तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, और मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लेता हूं x, y, x, y। मतलब ठीक है, मतलब आप क्या इस पॉइंट के कोड निकाल सकते हो? मतलब यस। कैसे? क्योंकि याद कीजिए स्ट्रेट लाइन, देखो बार बार स्ट्रेट लाइन पे पहुंच रहा हूं मैं, क्योंकि आपके पास एक कोऑर्डिनेट पता है और ये कोऑर्डिनेट पता है और ये स्ट्रेट लाइन पता है, और हमें ये भी पता है कि एस एम, ध्यान से देखते रहो, ध्यान सुनते रहो, ये अपने पास एस है ना, तो एस एम जो लाइन जा रही है वो हमारे पास लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर से एम के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। यस, तो मेरा टारगेट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एम मुझे निकालने हैं, और कोऑर्डिनेट ऑफ एम निकालने हैं किस वाले फॉर्मूले से, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स वन अपॉन में ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, रूट नहीं आएगा। कुछ याद आ रहा है? जो बच्चा पढ़ रहा है ढंग से समझ में उसको सब कुछ याद आ रहा है। तो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन कौन है, 3 और 4 है ना, x वन वाई वन। तो आप लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिए अब यहाँ से, x माइनस 3 अपॉन में 1 है ना, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, एक्स वन वाई वन, तो ये बन जाएंगे ना मेरे पास y माइनस वाई वन, और ये अपने पास 4 अपॉन में b, b की वैल्यू कौन है, a b और c, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू में माइनस ए एक्स वन, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू ए एक्स वन की वैल्यू 3, तो 1 2 3 3 प्लस 4 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दैट इज 2। यहाँ से एक्स वैल्यू निकालिएगा फटाफट, 4 3 7 6 2 3 -3 और यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास +3, 0 बन गया। ओहो, वाई की वैल्यू देखिएगा, 7 में से गया 6 बटा 2 3 -3 प्लस 4 1, -3 प्लस 4 दैट इज 1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ भाई साहब कि आपके पास ये जो एक्सट्रीमिटीज निकल कर आया, ये आपके पास 0 1 निकल कर आ गया। जो आपके पास इलिप्स का मेजर एक्सिस का एक्सट्रीमिटी पॉइंट था, एक्सट्रीमिटी मतलब बाहर वाला पॉइंट था, वो अपने पास एक तो निकल कर आ गया 0 1 0 1 सॉरी 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 सॉरी, ये निकल कर नहीं आया, एम निकल कर आया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अभी मैंने इसको एक्स वाई इसको माना है, थोड़ी देर के लिए मैंने अभी एक्स वाई इसको मान रखा, क्योंकि हमें, अरे भैया हमने इसको निकाला है ना अभी, तो
समझो बात को थोड़ा। वो पहले मैं सोचा था डायरेक्ट पी निकाल दूं, लेकिन डायरेक्ट पी अभी नहीं निकल पाएगा, तो हमने क्या करना पड़ेगा, मैंने उसको एक्स माना तो हमारे पास एम कोऑर्डिनेट निकला है, लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे एम के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो एम के कोऑर्डिनेट निकले। तो क्या मैं कह दूं कि आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दोगे? कैसे? अरे भैया आपको ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, और एक पॉइंट जो कि दो रेशियो में काट रहा है, याद कीजिए क्लास 10th सेक्शन फॉर्मूला। बोला यस। अरे यही तो मैं कह रहा हूं भाई कि आपके पास एक लाइन है, ये एस है, ये पी है, ये एम है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3,4 है, और ये 0,1 है। तो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट तो निकाल लें। उठा के देख लो ना, ये चीज उठा के रख दी मैंने, तो निकाल दीजिए। अब निकाल दीजिए यहां से एक्स की वैल्यू। क्या होता था फॉर्मूला, m1 x2 है ना, तो x की वैल्यू m1 x2, तो 1 इंटू 0 0 प्लस प्लस m2 x1, 2 इंटू में 3 6 अपोन में m1 प्लस m2 3, तो 6/3 2। y की वैल्यू कीजिएगा m1 y2, 1 इंटू 1 2 इंटू 4 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3, तो 9/3 3। मतलब जो आपके पास एक्सट्रीमिटीज निकल कर आया, एक तो निकल कर आ गया 2,3, एक कोऑर्डिनेट तो निकल कर आ गया अपने पास 2,3। अब बचा एक कोऑर्डिनेट, यस उसको भी निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी निकाल देंगे। बोले कैसे निकालोगे? बोले एक बात बताओ ना, ये जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है? अगर आपको इसकी डेफिनेशन क्रिस्टल क्लियर है तो आप दूसरे वाला पॉइंट भी आंख बंद कर निकाल दोगे। आप सिर्फ ये समझो, इसेंट्रिसिटी होती है, एक पी जो पॉइंट होता है वो अपने पास इलिप्स के ऊपर होता है, और एस अपने पास फोकस है, और एम डायरेक्ट्रिक्स पर भी। अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं कि ये तो अपने पास पी पॉइंट था ना भाई, तो मैं इसको अगर पी पॉइंट, ये अपने पास ऐसे, तो आपके पास, और एम मैं इसी को ही ले रहा हूं, इस वाले पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट था, एम मैं इसी पॉइंट को ले रहा हूं, तो पी एस अगर अपने पास एक यूनिट दे रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर अपने पास पी एस एक पॉइंट, पी एस एम, अभी भी मेरे पास वही 3 पॉइंट्स हैं, और इसेंट्रिसिटी हमारे पास 1/2 रेशियो ही दे रहा है, तो कैन आई से दैट व्हाट? क्या मैं इसको, अगर मैं इस तरीके से बताऊं आपको, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप एक काम कीजिए, फोकस ही रहने दीजिए, एम को ही रहने दीजिए, पी पॉइंट उठा के यहां पे ले आइए, तो अभी भी तो मेरे पास पी एस बाई पी एम 1/2 मिलेगा। मतलब ये, अब देखो ध्यान सुनते रहो, मैं इसको यहां लगा दे रहा हूं, थोड़ी बहुत आवाज कम आए देख लीजिएगा। पी नहीं, पी एस ये डिस्टेंस, पी एस, और पी एम ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस निकल कर आएगा ये अभी भी 1/2 का रेशियो ही निकल कर आएगा। और अगर ये रेशियो 1/2 निकल कर आएगा, तो हमारे पास इस बारी पॉइंट पी एस एम, हमें एस पॉइंट पता है। आप प्लीज बेसिक देखिएगा, बेसिक। तो अगर मुझे इसकी मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन की। अब मुझे पी पॉइंट पता है, ये रहा, इसको यहीं बना देता हूं। एम पॉइंट पता है, इसके कोऑर्डिनेट 0 1, एस पॉइंट पता है मुझे 3 4, और पी पॉइंट पता है मुझे, ये रहा। मुझे निकालने हैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो कि x, y है, और ये हमारे पास s है। तो अब मैं क्या कह दूं कि अगर अपने को ये पॉइंट निकालने, तो दीज आर द सेक्शन फॉर्मूला वी कैन यूज, और इसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट हो, और अगर कोई लाइन एक्सटर्नल पॉइंट से कट करती है, तो याद करो m1 x2 जो होता था प्लस m2 x1 होता था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ माइनस आता था। हम ये चीज पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइंस के अंदर ही। तो बोला यस, तो यहां पे आपके पास जो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो क्या निकलेगा, x की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, m1 x2, क्योंकि हमारे पास ये कहां से कट कर रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है ना, तो m1 x2। अब देखो m1 1/2, तो ps कितना है 1, और pm कितना है मेरे पास 2, तो कर दीजिए सोल्व। ठीक है जी, m1 x2, तो m1 ये रहा। अब सुनो मेरी बात, अगर आप इसको मान रहे हो, तो ये हमारे पास किसका अपोजिट साइड होता है ना, अपोजिट, तो ये है इसका, तो इसको मैं x1 y1 मानूंगा, इसको मैं x2 y2 मानूंगा, और इसको मैं m1 मानूंगा, और इसको मैं m2 मानूंगा। फॉर्मूला आप जानते हो, सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस आता है m1 x2 माइनस m2 x1 में, तो m1 x2। ठीक है, तो कर दीजिए, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे यहाँ पे। सो हमारे पास यहाँ पर क्या कर देंगे आप, देखो यहाँ पे x1 y1 इसको नहीं, x2 ये उल्टा हो गया,
x1 y1 इसको और x2 y2 इसको, क्योंकि इस तरह पॉइंट है ना मेरे पास। तो बोला ठीक है, m1 x2 तो m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस m2 x1 तो 2 3 6 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 तो 1 माइनस 2, तो माइनस 6 अपॉन माइनस 1 तो बन जाएगा 6। y निकाल दीजिए, m2 m1 y2 m1 y2 1 इंटू 1 और m2 y1 2 चौक 8 है ना, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब और 1 माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 7 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 7। तो यस, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे पास 6,7। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास एक इलिप्स के जो एक्सटर्नल पॉइंट्स थे वो क्या निकल कर आए, जो ये वाला पॉइंट निकल कर आया वो पॉइंट निकल कर आया 2,3, और जो ये वाला पॉइंट निकल कर आया ये कितना पॉइंट निकल कर आया 6,7। यस, यही हमारे पास क्या है आंसर है, यही हमारे पास क्या है आंसर है। ठीक है, तो मैं कैसे निकाला, हमने सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ठीक है, सो आपके पास एक टॉपिक तो ये था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बट वो टॉपिक एक्चुअली काफ़ी लंबा पड़ेगा, तो हम उस टॉपिक को काफ़ी एक नई वीडियो में बना लेते हैं, क्योंकि हमने इस टॉपिक में 2-3 क्वेश्चंस भी सोल्व कर दिए, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, तो हम एक नया लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, कि आपके पास डिटर्मिनेंट 0 होता था तो उसमें भी कौन कौन से फेज बनेंगे, डीजनरेट कॉनिक बनेगा या नॉन डीजनरेट कॉनिक बनेगा, ऑल ये सब डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ ये सब जो डिस्कशन चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कमाल की बात यह है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्रिस्टल क्लियर। तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो आप ऐसे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए। ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे हम लोग आपसे, तब तक के लिए ठीक है।